दोस्तों, तेलंगाना में बीएसपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा है। एमएलसी का चुनाव हो रहा है। एमएलसी का चुनाव तेलंगाना में हो रहा है और 3 सीटें हैं। 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है। इसके बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बड़ी खबर है और बहुजन मिशन का मुझे लगता है कि यहाँ पर शुरुआत होने जा रहा है एक बार फिर से। जिस तरह से बीएसपी लगता है ध्वस्त हो गई है, ऐसा लोगों को लगता है। तो तेलंगाना में आपको दिखाएंगे इसकी झलक क्या है। वहीं सबसे बड़ी खबर यह है कि देश के कई पत्रकार, भारत देश के कई पत्रकारों का कहना है कि मायावती जी की तरह कोई नेता नहीं हो सकता। मुसलमानों का नाम खुल कर लेती हैं। आज योगी आदित्यनाथ और केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती जी ने बड़ी खबर जारी की है। ये आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद ने मायावती जी पर क्या टिप्पणी की है, क्या कहा है, वो भी आपको बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने आकाश आनंद को बहुत सारी बातें कही। बहुत सारी देश की पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियां ने आकाश आनंद को ऑफर भी दिया है। ये भी आपको हम बताएंगे। और आखिर बाबा साहेब से इतनी नफरत क्यों है लोगों को? जहां एक तरफ बिना बाबा साहेब के नाम लिए राजनीति नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त क्यों किया जाता है। मामला कानपुर का है। पूरी कहानी आपको बताएंगे आखिरकार क्या हुआ है। वही सबसे बड़ी खबर ये है, मायावती जी ने बीजेपी पर हमला जो किया है, उन्होंने क्या लिखा है वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। कई इसमें बड़ी खबर है, 6 खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की सबसे खास वीडियो है। तेलंगाना में बीएसपी का दबदबा है। एमएलसी का चुनाव हो रहा है। आज यूं कहें कि तेलंगाना में बहुजन मिशन का उदय हो रहा है और बीएसपी पार्टी का तेलंगाना के तीनों सीटों पर कब्जा है। 3 तारीख को चुनाव हुआ था, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। मैं 100% कह सकता हूं कि बीएसपी इस तेलंगाना के चुनाव में, जो एमएलसी का चुनाव है, उसमें तकरीबन 70% यानी 2 सीट तो कम से कम जीतने जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी भी वहां पर चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है तेलंगाना में एमएलसी के चुनाव पर। तो ये सबसे बड़ी खबर है, इसे आपको समझिए। प्रसन्ना हरिकृष्णा बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं और भी 2-3 प्रत्याशी हैं, यानी टोटल 3 प्रत्याशी हैं। और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके, या फिर यूँ कहें कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के टोटल जो एमएलसी के प्रत्याशी हैं, 192 प्रत्याशी हैं। 192 प्रत्याशियों की फाइट है, जिसमें ये हाईलाइट जो किया गया है, यानी जो बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, ये नेशनल पार्टी है। यानी कि इसकी कई राज्यों में वोट बैंक हैं, इसलिए इसका नाम जो है बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, बड़े अक्षरों में। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियों का नाम बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है। और तेलंगाना की पार्टियां, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी अपने जो नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम हैं, इनको एक्टिव किया है। और तेलंगाना में एमएलसी चुनाव पर रामजी गौतम का पूरा फोकस है। रामजी गौतम का मानना है कि तेलंगाना की इस सीट को हम निकाल लेंगे और इन तीनों सीटों पर तेलंगाना में बीएसपी की जीत होगी, ऐसा रामजी गौतम का मानना है। आपको बता दें कि पत्रकार सैयद कासिम जी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत सारे विषय पर बीएसपी के कटाक्ष करते हैं, बहुत सारे विषय पर बीएसपी की तारीफ भी करते हैं। आपको बता दें, बीएसपी की तारीफ करते हुए इन्होंने लिखा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की तरह कोई नेता नहीं हो सकता है। जिस तरह से मायावती जी मुसलमानों का नाम लेकर के और खुले शब्दों में लिखती हैं, कोई नेता नहीं लिख सकता है। इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी सबसे बेहतर नेता हैं। मायावती जी की तरह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान शब्द कहना किसी और के बस की बात नहीं है। ये जर्नलिस्ट सैयद कासिम जी लिखते हैं। आपको बता दें कि मायावती जी मुसलमानों को लेकर के बड़ी खबर जारी कर दिया है। तेलंगाना पर भी आऊँगा, लेकिन पहले आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बीजेपी पर हमला क्यों बोला है और क्या शब्द का यूज किया है। आपको बता दें, बिना नफा नुकसान किए मायावती जी ने एक तरफा फिर से मुसलमानों पर खुश होकर के, या फिर कहें मुसलमानों की तारीफ करके,
या फिर मुसलमानों का साथ देकर के। बहन जी ने ट्वीट किया कि बीजेपी के जितने भी केंद्र व राज्य की सरकारें हैं वह मुसलमानों के साथ भेदभाव न करें। देश में संविधान है और इस देश में सभी को अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इस देश की सरकार उन तमाम धर्मों का रक्षा करे जो इस देश में है। आपको बता दें, मायावती जी लिखती हैं, मुसलमानों के धर्म के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार सौतेला व्यवहार ना करे, क्योंकि यह देश सभी का है। और आगे लिखती हैं कि साथ ही सभी धर्म व त्योहारों पर कानून व बराबर न्याय होना चाहिए। मायावती जी साथ में लिखती हैं कि किसी धर्म के साथ गलत नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए इस देश के मुख्यमंत्री जी को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, अन्यथा इसका इल्ज़ाम बहुत बुरा होगा। आपको बता दें, इस तरह से अखिलेश यादव जी भी नहीं बोल सकते हैं। इस देश के सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, वो उसके नेता भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब मायावती जी ने ट्वीट किया तो उस ट्वीट के नीचे मुसलमानों का क्या राय था, पहले आप उसे समझिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने लिखा कि मायावती जी, अब आपकी राजनीति समाप्त हो चुकी है, अब आप बीजेपी के इशारों पर काम करती हैं। तमाम मुसलमानों का यह लिखना था। मायावती जी ने आज रमज़ान की बधाई भी दी, यानी कल उन्होंने बधाई भी दिया था, शुभकामनाएं भी दिया था। बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि अब नींद से आप जागी हो क्या। बहुत सारे मुसलमानों ने कहा कि लगता है कि अब आपको होश आया है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, तमाम तरह की अफवाहें बीएसपी के साथ फैलाई जा रही है। बीएसपी पूरी तरह से टूट चुकी है, आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से लीपापोती भले ही कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन बीएसपी पूरी तरह से टूट चुकी है, इसे हमें समझना होगा, मानना चाहिए। आकाश आनंद ने आखिरकार उन विपक्षी लोगों को क्या जवाब दिया है जो लोग कहते थे मायावती जी ने आकाश आनंद को निकाल दिया, अब घर में एक विद्रोह होगा। अलग अलग की तमाम भ्रमित खबरें चलाई गई। सुबह मैं ट्विटर पर देख रहा था कि लोग कह रहे थे आकाश आनंद ने मायावती जी को अनफॉलो कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसे आप समझिए, ये महीनी जातिवाद है। दलित पार्टियां उठने न पाए, ये भी एक कोशिश की जाती है। बहन जी ने आकाश को निकाला, तब आकाश ने क्या कहा। कुछ विरोधी दल के लोगों का ये सोचना है कि इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्हें समझना होगा कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो यह लड़ाई है मेरी, यह कोई कैरियर नहीं है, जो मिशन है, जो मोमेंट है, जो बहुजन समाज का मिशन मोमेंट है, वो कोई राजनीतिक कैरियर नहीं है। इसे हम राजनीतिक कैरियर से कभी नहीं देखते हैं। हम इसको बहुजनों के हित में सोचते हैं, गरीब, शोषित, वंचितों की लड़ाई के लिए सोचते हैं कि उनका हक अधिकार कैसे लड़ा जाए। अब तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं। तेलंगाना स्टेट में बीएसपी ने तीनों प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है और रामजी गौतम का बड़ा दावा है। रामजी गौतम को मैं बधाई देता हूं, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं और आप भी चाहें तो उन्हें बधाई दे सकते हैं। अगर बीएसपी एमएलसी का चुनाव जो है तेलंगाना में जीत जाती है, तो मैं मानूंगा कि तेलंगाना व कई राज्यों के नेशनल कोऑर्डिनेटर जिसे बनाया गया है रामजी गौतम को, उन्होंने इससे पहले बेहतर काम किया है, क्योंकि ज़्यादातर हमने रामजी गौतम को दक्षिण भारत में ही देखा है। जितनी उनके ट्वीट आती है दक्षिण भारत की तरफ से ही आती है। उत्तर भारत में तो इस समय लगातार प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल दौड़ रहे हैं। बाकी आकाश आनंद की ये ट्वीट आप सामने पढ़ सकते हैं। जिस तरह से आकाश आनंद ने एक समझदार नेता की तरह ट्वीट किया है, परम आदरणीय, परम सम्मानित बहन कुमारी मायावती जी शब्द संबोधित करके लिखा है। ऐसा लगता है कि आकाश आनंद 27 सालों में बहुत कुछ सीख चुके हैं, जो एक नेता 40 साल में नहीं सीख सका, आकाश आनंद 27 सालों में सीख चुके हैं।
आकाश आनंद के बारे में बताइएगा, तेलंगाना स्टेट के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्या एमएलसी के चुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।